अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इल्म हिंदसे के बुनियादी तस्वुरात का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे सबक का नाम जिसका नाम है इल्म हिंदसे के बुनियादी तस्वुरात। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इल्म हिंदसा जो होता है ये ज्योमेट्री शक्ल होती है। तो चलिए हम तमाम ज्योमेट्री शक्ल कौन कौन सी है एक एक करके हम उन्हें देखते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्री शक्लें होती है। ये हमारा जो पीले कलर के मुसद्दस है और ये है मुखम्मस हमारी 5 नंबर की शक्ल। इस तरह की हमारे पास शक्ल है। तो यहाँ पर इल्म हिंदस की तमाम शक्लें हमारे सामने मौजूद हैं। आइए अब हम इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात यानी उसका जो बेसिक पॉइंट होता है बुनियाद, यानी ये शक्लें किससे मिलकर बनी हुई है। तो हम गौर अगर करें तो तमाम जो अशकाल है हमारी ये ख़त से बनी हुई है, दायरा छोड़कर बाकी तमाम की तमाम जो शक्लें हैं वो ख़त से बनी हुई है। और ख़त किससे बना हुआ होता है, चलिए हम इसको ज़रा डिटेल में जानते हैं। हमारे इस सबक का पहला जो पॉइंट है वो है नुक्ता यानी पॉइंट। तो यहाँ पर नुक्ते की तारीफ़ क्या है। तो अक्सर हम हमारी बयास पर जब किसी भी उर्दू के लफ्ज़ के लिए पेन का जो हिस्सा होता है बारीक वाला उसको हम अपनी बयास के ऊपर मस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें नुक्ता हासिल होता है। तो तारीफ़ भी हमारी नुक्ते की कुछ इसी तरह से है कि किसी पेन या पेंसिल की बारीक नोक को कागज़ की सतह पर मस करने से बनने वाली शक्ल क्या कहलाती है, नुक्ता कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये 4 नुक्ते मैंने बनाया हूँ। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम कि सबसे पहले कि कोई भी हम अगर शक्ल बनाते हैं तो उसका नाम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इन नुकात को नाम दिया है जिसे हम अंग्रेज़ी के बड़े अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हर नुक्ते का अपना नाम है, नुक्ता P, नुक्ता B, नुक्ता A, नुक्ता Q। यानी कोई भी शहर है उसका नाम अगर दे तो हम उसके नाम से उसको पुकार सकते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर हर पॉइंट का नाम दे सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि नुक्ते की आइए कितनी किस्में हैं हम उनका मुताला करते हैं। अब ये पॉइंट हमारे लिए नया है कि नुक्ते की भी किस्में होती है। जी हाँ, होती है। अब देखिए जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको कुछ हिंदसी अशकाल का मुताला करवाया तो वहाँ पर मैंने आपसे एक जुमला कहा है कि कुछ शक्लें जो है हमारी वो ज़िले से मिलकर बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है ज़िला भी किसी न किसी से मिलकर ही बना हुआ होगा। तो चलिए नुक्ते की हमारी और कौन कौन सी किस्में हैं हम उसका मुताला करते हैं। तो सबसे पहला उसकी किस्म है ख़त। क्या है, ख़त है। आइए देखिए सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि प्रेयर करते हुए तुलबा है। उसके बाद दूसरी भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जो शक्ल नंबर हमारी 1 है, ये वाली शक्ल नंबर 1, ये हमारी शक्ल नंबर 1 है और ये शक्ल नंबर हमारी 2 है। अगर हम गौर करें तो ये तमाम की तमाम जो शक्ल नंबर 1 में इसमें जो तुलबा खड़े हुए हैं ये हमें किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, एक तरतीब में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, तरतीब में लगे हुए। और शक्ल नंबर 2 में जो तुलबा खड़े हुए हैं ये हमें बग़ैर तरतीब के दिखाई दे रहे हैं। तो आइए ख़त की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम शक्ल नंबर 1 या तमाम नुकात को देखें ऊपर से अगर हम देखते हैं तो तमाम तुलबा के जो सर हमको ऊपर से दिखाई देंगे एक नुक्ते की तरह, इस तरह से नुक्ते की तरह हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर शक्ल नंबर 1 में जो तुलबा खड़ी हुई है वहाँ पर अगर हम उसे गौर से देखें और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हमें वो शक्ल इस तरह से दिखाई देती है जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और अगर तमाम नुकात को अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक शक्ल बनती हुई दिखाई देती है, बराबर है, एक शक्ल बनती हुई दिखाई देती है। तो इसी को हम कहते हैं ख़त कहते हैं। क्या कहते हैं, ख़त कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर तो आपने देखा, इसके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये नुकात का क्या है, मजमुआ है। क्या है, मजमुआ है। ओके, ये मजमुआ है। और यहाँ पर जो तुलबा शक्ल नंबर 2 में दिखाई दे रहे ये भी नुकात का मजमुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह से तुलबा खड़े हुए हैं जो मैं आपको बताते हुए दिखा रहा हूँ। ओके,
अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में शक्ल नंबर, ये जो मैंने रेड कलर से आपको नुकात बनाते हुए बताया हूँ, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर में नुकात का जो सेट हमें दिखाई दे रहा है, इनमें से जो ख़त की शक्ल है वो कौन सी है? ब्लैक वाली। कौन सी है? ब्लैक वाली है। तो यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन इस तरह से रहेंगी कि नुकात का मजमुआ। देखिए शक्ल नंबर 2 में नुकात का मजमुआ ये भी है और ये भी है, लेकिन याद रखिए नुकात का मजमुआ कैसा होना चाहिए। तो अगर हम गौर से देखें शक्ल नंबर 1 में ये जो तुलबा दिखाई दे रहे हैं हमें, ये एक ही तरतीब में खड़े हुए हैं। देखिए ये बन गया ख़त। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें तरतीबवार बच्चे नहीं दिखाई देंगे। ओके, नीचे ऊपर आगे पीछे हमें ये दिखाई देने वाले। देखिए यहाँ से यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर आए, इस तरह से हमें बच्चे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जब भी हम ख़त की डेफिनेशन पेश करें तो ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि नुकात का मजमुआ, लेकिन दोनों शक्लों का हमने मुताला किया। इसमें ख़त हमें कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाला ख़त दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसके लिए एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं मस्तवी। क्या कहते हैं? मस्तवी। याद रखिए अगर ख़त की डेफिनेशन में अगर आपने मस्तवी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि नुकात का मजमुआ जो एक ही मस्तवी में वाक़ हो क्या कहलाता है? ख़त कहलाता है। ओके, नुकात का मजमुआ तो ये भी है, शक्ल नंबर 2 में भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ख़त है क्या? नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और ख़त हमारा हमेशा लामहदूद होता है। यहाँ पर देखिए इसके 2 सिरे जिसे हमने नाम दिया P और Q। ओके, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ख़त की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसके और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने ख़त का जिक्र देखे, ख़त तो लामहदूद होता है। आइए उसके बाद किता ख़त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। ओके, किता ख़त क्या होता है? किता ख़त की दोनों जो सिरे होती है वो महदूद होती है, जैसा कि शक्ल में देखिए। यानी यहाँ पर यह ख़त ख़त्म हो गया सिरा ए पर, यहाँ पर आपको निशान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी इस तरह से। यानी यहाँ पर जो ख़त है हमारा किता ख़त वो एंड हो चुका है। क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगला है हमारे पास शुआ। एक सिरा महदूद और दूसरा सिरा लामहदूद होता है। देखिए जैसा कि टॉर्च में आपको दिखाई दे रहा है शुआ किस तरह से है। यहाँ पर पहली जो शक्ल है हमारी बैटरी की हमें दिखाई दे रही है, ये वाली, और दूसरी जो है सूरज की शक्ल हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो शुआ जब हम लिखते हैं, इसको लिखने का जो तरीका है, देखिए इसकी शक्ल इस तरह से है, इसे नाम देता हूँ मैं। इसे इस तरह से लिखा जाता है कि शुआ एमेन। ओके, यानी शुआ कहाँ से निकली हुई है? इस सिमत से। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसका बेस बोला जाता है, उसका मेन पॉइंट बोला जाता है, और किस सिमत में जा रही है, कहाँ तक जा रही है, हमने यहाँ पर उसे ख़त्म कर दिया, ये उसका हो गया एन। इसे उल्टा पढ़ा नहीं जाएगा, यानी इसे एनएम नहीं पढ़ा जाएगा। एक बात याद रखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, शुआ का जब नाम लिखते हैं कुछ तुलबा उल्टा लिख देते हैं, यानी इस तरह से लिख देते हैं, यानी शुआ एनएम नहीं। इस तरह से अगर आपने लिखा तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। याद रखिए इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखा जा सकता है? इस तरह से। यानी शुआ कहाँ से शुरू हुई? एम से। कहाँ ख़त्म हुई? एन पर। ओके, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नुक्ते की खुसूसियत। ओके, अब नुक्ते की क्या खुसूसियत है? पहली खुसूसियत हमारे पास यह है नुक्ते की कि नुक्ते एक नुक्ते से लामहदूद यानी बेशुमार खुतूत हम खींच सकते हैं। देखिए ये एक नुक्ता है, इस तरह से हम लामहदूद खुतूत खींच सकते हैं। ओके, जैसा, और अगर आप गौर से देखें तो अशोक चक्र होता है हमारा, वो भी एक ही नुक्ते से गुजरने वाले कुछ खुतूत रहते हैं। और अगर हम बारीकी में उसको जाते हैं, कोई भी एक आप दायरा बनाइए, उसके बहुत सारे आप कुतर बनाकर उसको जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जितना बारीक से बारीक हो सकता है आप उसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली खुसूसियत है कि एक नुक्ते से हम बेशुमार खुतूत खींचे जा सकते हैं। दूसरी है खुसूसियत, दो मुख्तलिफ नुकात से सिर्फ एक ही ख़त खींच सकते हैं। देखिए यह है हमारे दो मुख्तलिफ नुकात, इससे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख़त खींचा जा सकता है। ओके, ना कि 3 ख़त हम खींच सकते, ना 2 खींच सकते। आपको खुसूसियत याद रखनी है। तीसरा पॉइंट है 3 या 3 से ज़ायद नुकात अगर मुस्तकीम ख़त पर होते हैं तो हम उसे हम ख़त्ती नुकात कहते हैं। मुस्तकीम यानी सीधा,
ओके, मुस्तकीम यानी क्या, सीधा। ओके, तो 3 या 3 से ज़ायद नुकात, तो यहाँ पर देखिए ये शक्ल में आपको 3 या 3 से ज़ायद नुकात दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब बाकी जो नुकात हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाला नुक्ता ये, तो क्या ये हम ख़ती नुकात नहीं है? नहीं है। हमारी डेफिनेशन हमें क्या कहती है? 3 या 3 से ज़ायद नुकात। ओके, फिर ऐसे नुकात को हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे गैर हम ख़ती नुकात कहेंगे। जो एक मुस्तकीम में वाक़े नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? गैर हम ख़ती नुकात कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा है अगला मस्तवी। मस्तवी के बारे में हमने ख़त की डेफिनेशन में ये लफ्ज़ों का हमने इस्तेमाल देखे। मस्तवी यानी अपनी ही सिमत में जाना। मस्तवी मीन्स यानी क्या? अपनी ही सिमत में जाना। एक बात याद रखिए, ओके, इसी को क्या कहते हैं? मस्तवी कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते रहिए कि कुछ शक्लें आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहली जो शक्ल है हमारी ये वाली, और दूसरी शक्ल है ये। अगर हम इसकी ऊपरी सतह को देखें, ये वाली सतह, ओके, और ये भी दिखाई दे रही है आपको ऊपरी वाली सतह, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ओके, ये वाली सतह को अगर हम देखें, ये सतह हमेशा कैसी होती है? हमवार होती है। कैसी होती है? हमवार, यानी पूरी की पूरी चपट जिसे हम कहते हैं। ओके, इसके कोने आपको यानी बाजू दिखाई दे रहे हैं। ये वाला एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। याद रखिए मस्तवी किसे कहते हैं? अगर हम इन कोनों को चारों सिमत से अगर खींचते, देखिए मैंने आगे बताया हो कि मस्तवी क्या है, कि यहाँ पर दो शक्ल दिखाई दे रही है, कैसी इनकी सतह कैसी है? हमवार है। ओके, जो एक लामहदूद सतह का हिस्सा है। ओके, लामहदूद सतह का हिस्सा है जैसा, और रियाजी में इसी को हम क्या कहते हैं? मस्तवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तवी कहते हैं। देखिए और एक शक्ल का मैं आपको मुताला करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक शक्ल है जो मैं आपको बात बताते बताते रह गया हूँ कि देखिए इसकी चारों सिमतों में एरो का निशान दिया गया है। अगर हम चारों सिमत से इसे अगर खींचते हैं तो ये अपनी अपनी सिमत में बढ़ेंगे। ओके, मस्तवी इसी को कहते हैं। याद रखिए कि इसका ये वाला कोना और ये वाला कोना जब तक नहीं मिलता तब तक कि ये मस्तवी है। बात समझ में आ रही है? तब तक कि ये मस्तवी है। आप कोई भी शक्ल लीजिए, आप चाहे तो देखिए मुस्ततिल की शक्ल लीजिए, आप चाहे तो इस तरह की शक्ल लीजिए। अगर इसके हर कोने से पकड़ के अगर हम उसे खींचते हैं तो ये अपनी ही सिमत में बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी इसका कोई कोना आपस में एक दूसरे को कता नहीं करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? मस्तवी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद इसके चारों कोने चारों जानिब लामहदूद होती है, जैसा ये मैंने आपसे अभी कहा। अब आती है बारी मतवाज़ी खुतूत की। तो देखिए कुछ शक्लें मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हमारी कुछ शक्लें। पहली शक्ल हमको रेलवे की ट्रैक, ये भी रेलवे की ट्रैक हमें दिखाई दे रही है, ये बहुत ही लंबी। और जो शक्ल हमारे सामने है शक्ल नंबर 3, ये है हमारी अपनी बयास का एक सफ़ा हमने निकाल कर यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो देखिए ये दोनों जो पटरियाँ आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कितनी भी दूर तक अगर देखें, यहाँ पर भी देखिए दिखाई दे रहा है, ये हम कितनी भी दूर तक अगर देखते हैं तो आपस में ये कभी भी हमको मिले हुए दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर भी देखिए ये वाले सफ़ात पर अगर देख रहे हैं तो दो लाइन जो होती है, दो ख़त जो होता है, अगर हम इसे आखिर तक देखते चलते हैं यहाँ तक के, तो ये आपस में हमें मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो मतवाज़ी खुतूत क्या होता है कि ऐसे खुतूत जो आपस में एक दूसरे को कभी भी कता ना करते हो। याद रखिए ऐसे खुतूत यानी एक ही मस्तवी मवाक़े और एक दूसरे को कता ना करते हो। ये लफ्ज़ आपको याद रखना है कि एक दूसरे को कता ना करते हो। अब यहाँ पर और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि याद रखिए दो खुतूत आपस में तब तक कता नहीं करेंगे जब तक उनका दरमियानी फ़ासला, ये दिखाई दे रहा है ना, ये दरमियानी फ़ासला यकसा ना हो। बात समझ में आ रही है? दो खुतूत आपस में ये जो दिखाई दे रहा है, अगर इनका यकसा फ़ासला जो हमारा ये है, अगर यकसा फ़ासला कितनी भी दूर तक अगर हम जाएंगे इन पटरियों को देखते हुए, तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। इसकी असल वजह यह है क्योंकि इनका दरमियानी फ़ासला कैसा होता है? यकसा होता है। कैसा होता है? यकसा होता है। जहाँ पर इनका दरमियानी फ़ासला यकसा नहीं दिखा,
ये दोनों पटरियाँ आपस में एक दूसरे को कता करती हुई दिखाई देंगी। तो आपको याद रखना है, एक ही मस्तवी में वाक़ और एक दूसरे को कता ना करने वाले खतूत को हम क्या कहते हैं? मतवाज़ी खतूत कहते हैं। लेकिन मतवाज़ी खतूत ये कब रहेगा? जब दो खतूत का दरमियानी फ़ासला यकसा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक शक्ल दिखाई दे रही है, कुछ गरकाम के तौर पर क्यों हमारी किताब में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मश्क नंबर 1 मश्क की सेट 1 है हमारे पास। यहाँ पर देखिए क्या पहला सवाल दिया है कि ज़िल में दिए हुए खाली चौकोनों में मुतक़ाता खतूत या मतवाज़ी खतूत में से मुनासिब मुतबादिल लिखिए। हमें इनका नाम लिखना है। तो सबसे पहला वाला जो ख़त है, ये ख़त है जो आपस में एक दूसरे को कता करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है ख़त तक़ाते। सेकंड वाली शक्लों में मतवाज़ी खतूत और थर्ड वाली जो शक्ल है हमारी, ये है ख़त तक़ाता। अभी जो है ज़ाहिरी सूरत में हमें ये तो मतवाज़ी खतूत है, लेकिन मैंने आपसे कहा देखिए यहाँ का भी फ़ासला और यहाँ का फ़ासला आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन तीसरी वाली शक्लों में यहाँ का फ़ासला बड़ा है और यहाँ का फ़ासला छोटा है। यानी ये कुछ हद तक के मतवाज़ी है, लेकिन जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे के मतवाज़ी नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में एक दूसरे को कता करें। जैसा कि देखिए दिखाई दिया। तो यह है हमारा ख़त तक़ाता। अब बारी आती है हमारी मश्क की सेट का एक। क्या सवाल दिया है कि बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। सबसे पहले हम ख़ती नुकात यानी एक ही ख़त पर वाक़। तो देखिए पहला जो हमारा ख़त दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया, ओके, इसके ऊपर कौन कौन से नुकात है? एम है, ओ है और टी है। ओके, पहला हमें मिल गया। और सेकंड जो हमारा ख़त है, देखिए थोड़ी सी, ओके, इसमें आर है, ओ है और एम है। लिखिए हम ख़ती नुकात MOT और उसके बाद RON। शुआ तो शुआ की डेफिनेशन क्या है? एक सिमत से महदूद होता है, एक सिमत से लामहदूद होता है। तो शुआ कौन सी है हमारी? यहाँ से देखिए OS और OP। ओके, OP और OS। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुआ का जिक्र बोला गया तो यहाँ पर देखिए वो इस तरह से बता देंगे ON, OR, OT और ON। ओके, यहाँ पर जो हमारी शुआ है हम ये भी बता सकते हैं कि ON भी बोल सकते हैं, OR भी बता सकते हैं, लेकिन कब बता सकते हैं? जब ये इस तरह से मुख्तलिफ हमें दिखाई दे। लेकिन ये तो हमने OR और ON को हमने क्या बता दिया? हम ख़ती नुकात बता दिए। किता ख़त तो मौजूद नहीं है, ओके, क्योंकि एरो के निशान हर ख़त में हमें दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये ख़त आगे जा रहा है। और ख़त इसके बाद ख़त के दोनों सिरे हमको दिखाना है। तो कौन कौन सा है? MT और NR। ओके, ये था हमारा मश्की सेट यानी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद आते हैं हम आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया हमें कि ज़िल में दी हुई शक्ल का मुशाहदा कीजिए, उसमें से मतवाज़ी खतूत, मुतराखिस खतूत और नुक्ते तराखिस के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मतवाज़ी खतूत बताना है, मुतराखिस खतूत क्या होता है वो बताना है, और नुक्ते तराखिस क्या होता है हमें वो बताना है। तो मतवाज़ी खतूत कौन कौन सा है? सबसे पहला मतवाज़ी खतूत, तो गौर से देखिए यहाँ पर आप एक, ओके, पहला हो गया AAPD। सेकंड उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये वाला भी देखिए हो गया, सेकंड भी मिल गया हमें। थर्ड की तरफ आते हैं हम। थर्ड में देखिए फिर वापस से BA और QD। ओके, अब इसके बाद क्या बोला गया? मुतराखिस खतूत। इसके बाद क्या है हमारा? मुतराखिस खतूत कौन कौन से हैं? जो आपस में एक दूसरे को कता करते हैं। तो यहाँ पर एक ही नुक्ते पर जो खतूत आपस में कता कर रहे हैं वही हमारे मुतराखिस खतूत है। यानी देखिए कौन कौन सा नुक्ता है? AA, मिटाता हूँ, AA, उसके बाद BA, उसके बाद CA।
ओके, यहाँ से यहाँ तक। अब बारी आती है हमारे नुक्ता तराखीज़ का। इधर की सिमत में भी है हमारा PD और क्या है हमारा इसके बाद PD, QD और AD। इस तरह से जो हमको दिखाई दे रहा है ये हमारे क्या है, मुतराखिज़ खतूत है। याद रखिए हमने एक डेफिनेशन देखी थी कि एक खतूत से एक नुक्ते से लामहदूद हम ख़त खींच सकते हैं। तो जहाँ पर आपस में तमाम खतूत एक दूसरे को कता करते हैं और जो उनका सेंटर पॉइंट यानी जो नुक्ता होता है वही क्या होता है, मुतराखिज़ होता है उनका, और उसी को हम नुक्ता तराखीज़ भी कहते हैं। ओके, तो नुक्ता तराखीज़ क्या है हमारा, A और D यानी एक से ज़ायद नुकात का होना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो अगर आपको देखना है तो अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब तक मैं इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो पहुंचाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा घर काम है, आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 3, आपको सिर्फ जोड़ियाँ लगाना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। इस तरह से आपको जवाब लिखना है। अगर मानिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा आपने लिखा पहला क्वेश्चन, इसके सामने ऐसा एरो का निशान बनाइए और जो भी आपका जवाब है A B C लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके।